मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड 12 में ओसी में चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रमोशन में वापस से प्रमोशन मिक्स में हम लास्ट लेक्चर में एडवर्टाइजमेंट पढ़े। प्रमोशन मिक्स का पहला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट, सेकंड पॉइंट इज पर्सनल सेलिंग, राइट। सो एडवर्टीजमेंट के बाद पर्सनल सेलिंग की क्या जरूरत है? देखो, पर्सनल सेलिंग जैसा नाम है वैसे ही काम। एडवर्टीजमेंट में क्या होता था? एडवर्टीजमेंट से फॉर एग्जांपल टीवी पे, से फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया के नेशनल टीवी में एडवर्टीजमेंट आई। अब इंडिया में 140 करोड़ लोग अभी हो गए और लोग वो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद परचेज करेंगे या नहीं, वो हम कैसे बोल सकते हैं, है ना? 140 करोड़ के 140 करोड़ तो कोई परचेज करेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत सारे सेलर्स ट्रस्ट नहीं करते या फिर जितना अच्छा चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आता। तो उस रिजल्ट को अच्छे से अच्छा गेन करने के लिए बेस्ट वे है पर्सनल सेलिंग, राइट। पर्सनल सेलिंग के देखा जाए तो डिसएडवांटेजेस भी है। अगर पर्सनल सेलिंग करना है तो मास के मतलब सबके पास 1-to-1 जाना पॉसिबल है नहीं, बट फिर भी पर्सनल सेलिंग इफेक्टिव है। अगर आप 121 करोड़ लोग में से सिर्फ 21 लाख को भी मिलोगे तो पर्सनल सेलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रमोशन। ओके, पर्सनल सेलिंग में देखो कंसेप्ट ऐसा है कि एडवर्टीजमेंट कई बार जो इंफॉर्मेशन कन्वेंस करेगी, राइट, वो क्या होगी, हो सकता है कस्टमर को उसको टच ना। एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट के जो इंफॉर्मेशन जो कन्वे करेगा वो इफेक्टिव ना हो, कस्टमर को टच ना हो। So next alternative is a personal selling, right? पर्सनल सेलिंग में सेलर होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट हो जाता है या फिर कस्टमर को डायरेक्ट करता है या फिर एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट के बारे में। पर्सनल सेलिंग आपने देखा होगा, आपके घर में सेल्समैन आते हैं। जब मैं 9th क्लास 10th में घर पे वो जिलेट का रेजर लेके आते थे, सर देखो इसके ये फायदे, मेरे फादर को समझे देते थे। ऐसी बहुत सारी चीजों के पर्सनल सेलर होते हैं जो आपके घर होम टू होम आते विजिट करते हैं। दिव्य भास्कर जब नया न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था तो उसके लिए भी पर्सनल सेलिंग करवाया गया था। आपके घर में कितने लोग हैं, कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है, उसका एज ग्रुप क्या है, राइट। और इसके बाद पर्सनल सेलिंग आज शायद दिव्य भास्कर इंडिया का सबसे ज्यादा कॉपी प्रिंट करता हुआ उसने पर्सनल सेलिंग किया था इसमें। ओके, अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्समैन, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन ही करा गया है सर, तो प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने बताया है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने डेफिनेशन दी है पर्सनल सेलिंग की, सॉरी सेल्समैन की। सेल्समैन इज दैट पर्सन, सेल्समैन कौन है बंदा, हु रिप्रेजेंट द बिजनेस यूनिट टू द कंज्यूमर, वो बिजनेस यूनिट को कंज्यूमर के तक रिप्रेजेंट करेगा। एंड हिज जॉब इज टू हाईलाइट द नेचर, राइट। उसका जॉब क्या है, हाईलाइट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, डेमोन्स्ट्रेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डेमो देना, राइट, एंड एक्सप्लेन इट यूजफुलनेस, प्रोडक्ट का यूजफुलनेस क्या है टू द कस्टमर एंड क्लियर द डाउट्स ऑफ द कस्टमर इज नोन एज पर्सनल सेलिंग, इज नोन एज सेल्समैन, राइट। सेल्समैन आता है तो वो आपको फटाफट से यूज करना सिखाता है, राइट। मोबाइल का जो पर्सनल सेलर है आपने देखा होगा नागतौल बाजार में, वो अलग पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल नहीं है लेकिन आपको डेमो देके दिखाते हैं इसको ऐसे यूज करना है, राइट। सो ये है सेल्समैन। सेल्समैन आपके सामने बैठ के आपको समझाता है, देखो हमारी कंपनी ये है, इतने सालों से काम कर रही है, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसकी ड्यूरेबिलिटी ये है, इसकी यूजफुलनेस ये है, ये इतना ड्यूरेबल है, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, देखो बाकी प्रोडक्ट ऐसे यूज करोगे तो आपको लग सकती, हमारी प्रोडक्ट स्मूथ है, लगती नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ समझाएगा, राइट। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन। गुड सेल्समैन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, राइट। सबसे पहले आपको गुड सेल्समैन कैसे होता है वो देखना है। तो मूवीज है, बदमाश कंपनी है, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, सेल्समैन ऑफ द ईयर, ऐसे मूवी है जो गुड सेल्समैन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाए। वो मूवी देखना आपको बहुत कुछ समझ में आएगा सेल्समैन क्या होता है, स्पेशली रॉकेट सिंह। ओके, नंबर 1, सेल्समैन शुड बी स्मार्ट, इंटरैक्टिव एंड फिजिकली फिट। वो स्मार्ट होना चाहिए तभी लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, इंटरेक्टिव, उसे बातें करने आनी होनी चाहिए। आप कौन सी बात समझोगे और कौन सी बात आपको अच्छी लगेगी उसको इंटरेक्टिव के थ्रू ही पता चलेगा। और फिजिकली फिट होना चाहिए, एकदम फिट। अच्छा सेल्समैन लोगों को ज्यादा अटेंड कर पाएगा और लोगों के साथ ज्यादा बातें कर पाएगा, ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा।
नंबर 2, सेल्समैन इज ए गुड इन कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, और इंटेलिजेंट होना चाहिए, और एफिशिएंट होना चाहिए, राइट। इंटेलिजेंट मतलब, अच्छा एक कोई आपको सेल्समैन और आपको सामने से कस्टमर पूछे, अच्छा बात हो गई आपकी प्रोडक्ट की, वो कंपनी जिसकी प्रोडक्ट ये भी है उसका भी शायद आपके जैसा ही है, तो आपको नहीं उसके बारे में नहीं पता, तो इंटेलिजेंसी नहीं होती। आपको भले ही पता रहा हो लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए, उसे बोलते हैं इंटेलिजेंस, और वही अच्छे सेल्समैन बन सकते। नंबर 3, अगर सेल्समैन हो तो सेल्समैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी एबिलिटी टू टॉक विद कस्टमर, और कस्टमर के साथ कैसे टॉक करता, राइट। उसे आना चाहिए कि जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके साथ वो इस तरह से बात करेंगे, वो अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कंज्यूमर के सामने, और वो कंज्यूमर को, पोटेंशियल कंज्यूमर से कस्टमर से एग्जिस्टिंग कस्टमर में ट्रांसफर कर सकता है, राइट। तो उसकी एबिलिटी टू कन्विंस, तो ये सब एबिलिटीज उसमें होनी चाहिए, एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू प्रेजेंटिंग, एबिलिटी टू कन्विंस, ये भी गुड सेल्समैन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4, सेल्समैन हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। जो सेल्समैन प्रोडक्ट बेचने गया है उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। जो प्रोडक्ट बेचने गया है उसका इंफॉर्मेशन अगर सेल्स करने के बाद जिससे नहीं होगा तो समझो क्या हो सकता है। सो सेल्समैन हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। नंबर 5, सेल्समैन का मोस्ट इंपोर्टेंट गुण, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, और सिंसियर होना चाहिए, और वो अपने वर्क में रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर इन हिज वर्क। बुरा है कि जब हम आपके घर वापिस से प्रोडक्ट लेके आए और गया नहीं, तो इरेगुलर रेगुलर इन वर्क नहीं, वो समझाते बातें करेगा, इधर उधर की खाम खा हंसेगा, तो अपने प्रोडक्ट को लेकर सिंसियर नहीं, मोबाइल पे लिखेगा समझाते चलो व्हाट्सएप में हाँ हम यहाँ पे, तो सिंसियरिटी नहीं है, राइट। उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। नंबर 6, देखो सेल्समैन करता क्या है, सेल्समैन अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट, जिस कंपनी में से फॉर एग्जांपल सैमसंग में जॉब करता होगा, सैमसंग का सेल्समैन हूं, तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्समैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर मैं गाली बोलूंगा तो मेरा नाम खराब होगा, मेरी कंपनी का नाम खराब होगा, तो सेल्समैन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कंपनी, सो ही शुड बी पोलाइट, क्योंकि कंपनी की सारी रेपुटेशन सेल्समैन के ऊपर ही टिकी हुई है। नंबर 7, सेल्समैन एंथुसियास्टिक होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। विदाउट एम्बिशियस कोई सेल्समैन मार्केट में जाएगा तो कुछ अचीव कर पाएगा नहीं। एम्बिशन होना चाहिए कि मैं इतने कस्टमर को समझाऊंगा, इतने कस्टमर को कन्विंस करूंगा। तो एंथुसियास्टिक होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एम्बिशियस। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन, तो कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। उसके अलावा भी सेल्समैन कोई बनेगा, आप मूवी देखोगे तो समझ में आएगा रोहित सिंह द सेल्समैन कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैरेक्टर, हेल्थ, फिट, बात करने की स्टाइल, सर्विस देने की स्टाइल। कई बार यहाँ तो हम नहीं सीखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सेल्समैन बनोगे तो सीखोगे। कई बार आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए कंपनी आपको खर्चा नहीं देती, पर्सनल जेब में से निकाल के पैसे खर्च करना चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट बेच पाओगे। लेकिन ये सब होना चाहिए, मैं अपने पैसे क्यों निकालू, बिकेगा तो बिकेगा, अगर करना पड़ेगा ऐसा नहीं चल सकता, राइट। तो कई बार आपको खुद के पर्सनल खर्चे भी करने पड़ते हैं, पर्सनल व्हीकल, पर्सनल डेटा सब यूज करना पड़ता है, तब जाके आप अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। सो प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, और आज हमने पढ़ा पर्सनल सेलिंग। तो आज के लिए इतना ही।